वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, ऊर्जावान रहिए। बी एनर्जेटिक, बी हैप्पी। वेदर खराब है बाबू, खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए। नमस्ते। खुश रहिए, खुश रहिए। कलीमुल्लाह। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। बिना पैसा वाला, बिना फी जमा किए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए जय। सब लोग जयकारा मना दीजिए। जो लोग फी नहीं जमा किए हैं, मजा से पढ़ रहे हैं, आप लोगों के चलते, आप लोगों के चलते बाकी लोग गलत फायदा उठा रहा है। तो उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर दीजिए कि उनकी बुद्धि समय के साथ ऐसा ही बनते चला जाए। जो लोग फी जमा नहीं किए, भगवान करे कि उनकी बुद्धि विदाउट फी विदाउट सक्सेस के पाथ पर चले। नो फी नो सक्सेस। हाँ छबीला भाई, वो होशियार है। वो सोचता है कि हम इतना बड़ा चालाकी कर रहे हैं, टीचर का फी नहीं दे रहे हैं, लिंक चुरा के पढ़ ले रहे हैं। इतना बड़ा विद्या चोरी से सीखा जाता है। सीखिए, विद्या ही एक ऐसा चीज है, लर्निंग, लर्निंग एक्टिविटीज, जिसको चुरा के पढ़ा जाता है। पढ़िए, आपका जय हो, आपके परिवार का जय हो, आपके माता पिता का जय हो, संस्कार का जय हो, ऐसे संस्कार दिए हैं उसका भी जय हो। और जो लोग फी दे के पढ़ रहे हैं उनका विजय हो, विक्ट्री। फी दे के पढ़ रहे हैं उनका विजय हो, सर्टेन सक्सेस, डेफिनिट विक्ट्री। अच्छा बात है, अच्छा बात है रणधीर बाबू, खुश रहिए। तो पॉलीमर चैप्टर फिनिश्ड, पॉलीमर चैप्टर समाप्त, समाप्त हो गया। एक बहुत बड़ा चैप्टर, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत बड़ा चैप्टर था। लगभग 1.5 से पौने 2 महीना लगा उसको पढ़ने में। ठीक से पढ़े हम लोग। अब फिर कभी रिवाइज भी करा देंगे, समय मिलेगा तब। नोमेनक्लेचर को रिवाइज करा देंगे। रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना सीखने में लगा था। रिवाइज करा देंगे शायद, हमको जो लगता है। बाकी जगह का स्टूडेंट जो मोतिहारी में पढ़ता है, आप जिस लेवल, जिस स्तर का नोमेनक्लेचर सीखे, आप जिस लेवल का, माने जेन्युइन लेवल, जेन्युइन लेवल 12th में रिएक्शन बनाने के लिए या नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जो ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर पढ़ लिए, इस साल अब किसी को मौका नहीं मिलेगा, किसी को मौका नहीं मिलेगा। आप जितना पढ़े हैं ना नोमेनक्लेचर, उतना लॉकडाउन इफेक्ट के कारण अदर स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलेगा। यू आर लक्की, आपका तकदीर ठीक है। अपनी पढ़ाई को ठीक से पढ़े। पॉलीमर चैप्टर, पॉलीमर चैप्टर को भी आप ठीक से पढ़ लिए। 12th का क्वेश्चन बैंक उठाइएगा।
मॉडल सेट पिछले साल का उठा लीजिए, गेस पेपर उठा लीजिए। पॉलीमर चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा होगा 12 का वो बन जाएगा। पॉलीमर एक चैप्टर है 12th में, और वास्तव में पॉलीमर केमिस्ट्री ये तो केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। पॉलीमर केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। पॉलीमर के बारे में 2.5 महीना 3 महीना पढ़ा जाता है, 2 और 3 मंथ्स केवल पॉलीमर के बारे में। बहुत वास्ट है भाई। लेकिन आप पढ़े 12th का क्वेश्चन बना लेने के लायक, जेई का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन बना सकते हैं। जितने एनसीईआरटी में था उस लेवल का पढ़ा दिए। अब पॉलीमर का यूज है तो उसको हम पीडीएफ बनाकर भेज देंगे। डेक्रॉन का यूज, पीवीसी का यूज, पॉलीथीन का यूज, बूना एन का यूज, बूना एस का यूज, वैल्केनाइज्ड रबर का यूज। हालांकि पॉलीमर पढ़ते समय हम लोग यूज तो बार बार बोलते ही थे। डेक्रॉन हम बोलते ही थे टेक्सटाइल कपड़ा उद्योगों में। बेकेलाइट हम बोलते ही थे, बेकेलाइट कॉम्प्स कंघी के निर्माण में। इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक बोर्ड, विद्युतीय स्विच, विद्युतीय बोर्ड, सेफ्टी गार्ड, ये तो हम लोग देखे ही थे। नहीं, एक और छोटा चैप्टर पढ़ लिया जाए। हाँ बाबू चेयर, एक और छोटा चैप्टर पढ़ लिया जाए। बड़ा चैप्टर सब पढ़ा जाएगा बाद में। एक और छोटा चैप्टर, ताकि कहने के लिए ठीक रहे कि हाँ भाई 12th में 4 गो चैप्टर 3 गो चैप्टर समाप्त हो गया है। हाँ, टेलीविजन का बोनेट, टेलीविजन का जो बक्सवा होता है बाहर वाला कवर, बोनेट बोला जाता है, बोनेट ऑफ टेलीविजन। हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर के हैंडल में जो कालर लगा रहता है, काला रंग का पॉलीमर बेकेलाइट है। तो चैप्टर 16 बहुत छोटा चैप्टर है। चैप्टर 16 नंबर चैप्टर, यूनिट 16, बहुत छोटा चैप्टर है। 4 डेज एनफ। मैंने ठीक से पढ़ने पर 4 दिन काफी है। ऑफलाइन पढ़ाने में लगता था 3 दिन। ऑफलाइन में 3 क्लास, इसमें लगेगा 4 क्लास। तो छोटा चैप्टर है, तो हम चाह रहे हैं कि छोटा चैप्टर है तो इसको ऑनलाइन पढ़ लिया जाए। तो इसका नाम है 16वां चैप्टर का केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। बुक में दिखा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन एक चैप्टर है, बहुत छोटा। इसमें केवल एग्जाम्पल याद करना है और 3 जगह डेफिनेशन याद करना है। माने ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप का भी इसका सब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव भी इसका आता है। तो बोलता है एग्जाम्पल लिखिए। तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में 12th में 3 गो शॉर्ट क्वेश्चन है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर। व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, कृत्रिम मधुरक क्या है। इस साल 2021 में पूछा हुआ था, तो 22 में नहीं पूछेगा। कृत्रिम मधुरक, व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, गिव एन एग्जाम्पल। एक शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव। दूसरा व्हाट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। व्हाट इज
हाँ ऑर्गेनिक ही है। व्हाट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स? बृहत प्रास प्रतिजैविक क्या है? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला। और तीसरा है व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? आयोडीन का टिंक्चर क्या है? यही 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा गेस होता है। 16वां चैप्टर से मात्र यही 3 शॉर्ट क्वेश्चन को गेस किया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर का डिफिनीशन लिखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का डिफिनीशन लिखिए, है ना, एंटीसेप्टिक का डेफिनेशन लिखिए और टिंक्चर ऑफ आयोडीन को समझाइए। हाँ तो आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में तो पढ़ ही रहे हैं बाइलिंगुअल। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा सबको थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बिहार में आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो बिहार के जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी भी अच्छा से समझते हैं। तो हिंदी में लिखा है नहीं है बहुत जगह, पॉलीमर चैप्टर में तो कितना जगह हिंदी लिखा दिए। तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में ज्यादातर मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। 10 गो मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, 10 मेडिसिन एंड देयर एग्जाम्पल्स। सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टरवा को अगर किसी कारण से छोड़ दिया जाता है, नहीं पढ़ाया जाए, तो बच्चा लोग लगता है बोलने की सर चैप्टर छोड़ दिए, सर चैप्टर छोड़ दिए। लेकिन हम हर साल पढ़ाते हैं, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, छोड़ते नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि सब चैप्टर पढ़ लीजिए। हाँ भाई, तो इसमें मेडिसिन्स के बारे में पढ़ना है। मेडिसिन्स, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में हम लोग जिस जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उपयोग करते हैं डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, आम जीवन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग यूज करते हैं, उसी को बोला जाता है कंपाउंड्स ऑफ डेली लाइफ। और कंपाउंड्स ऑफ डेली लाइफ को मेडिसिन कहा जाता है, दवा। इसमें दवा के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजी या मैथ वाला कोनो विषय वाला हो, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, तबीयत तो सबका खराब होता है, मेडिसिन सब लेते हैं जीवन में कभी ना कभी। तो इसमें है कि गलत मेडिसिन अगर आपके हाथ में आ गया, दुकान पर गए और मेडिसिन खरीदे, डॉक्टर का पर्ची प्रेस्क्रिप्शन लेटर लेकर के आप दवा खरीदे, तो कहता है कि कम से कम कुछ मेडिसिन के बारे में जानिए कि दवा का दुकानदार आपको दवा सही दिया, मेडिसिन सही दिया कि गलत, उसको पहचानिए। इसी के लिए इसको दिया हुआ है। जीएस में खूब इसका क्वेश्चन रहता है, जीके जीएस में जी। तो इसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, तो उसको पढ़ा जाए। खाली एग्जाम्पल पर ध्यान देना है, टर्म पर। बायोलॉजी में दोनों को पढ़ना है, तो हम यहां पर नंबरिंग कर रहे हैं। पहला है एंटी पायरेटिक्स, एंटी पायरेटिक्स या एंटी पायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक्स एक मेडिसिनल फैमिली है, औषधि का समूह है। एंटीपायरेटिक्स या एंटीपायरेटिक ड्रग्स। तो पायरो का अर्थ होता है ग्रीक वर्ड में पायरो, टेम्परेचर, PYRO। पायरो का अर्थ होता है टेम्परेचर, हीटिंग प्रोसेस, गर्म। एंटी माने टेम्परेचर के अगेंस्ट में काम करता है। यह मेडिसिन हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट में काम करता है, मतलब बुखार को ठीक करता है। ज्वर, फीवर बुखार को ठीक करता है। तो इसका हिंदी हुआ ज्वर नाशक
औषध। ज्वर, ज्वर का मतलब बुखार। ज्वर नाशक औषध। 16वां चैप्टर है। अरे मैसेजों में गया होगा तो लिखा था ना यूनिट 16वां चैप्टर है। तो कह रहा है, ध्यान से जानिए, इतना होशियार हैं आप, 12th में आ चुके हैं। फीवर, फीवर, फीवर बुखार किसी बीमारी का नाम नहीं है। फीवर इज द सिम्पटम ऑफ इंटरनल डिसऑर्डर। फीवर इज द सिम्पटम ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स। फीवर इज द सिम्पटम ऑफ डिजीज। मतलब बुखार बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। बुखार बीमारी का लक्षण है। शरीर का आवश्यकता से ज्यादा गर्म हो जाना। तब जानते हैं बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो उस स्टेट को फीवर या हाई टेम्परेचर कहा जाता है। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा। सेल्सियस में बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, अब फ़ारेनहाइट में बोलेंगे साधारण 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए, 100 फ़ारेनहाइट, 101 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट, 107 फ़ारेनहाइट। मलेरिया के केस में मलेरिया फीवर, मलेरियल फीवर जो मच्छर काटने से फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो बाइटिंग के कारण मलेरिया होता है। और मलेरिया के केस में बॉडी फीवर, बॉडी का टेम्परेचर 107, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो 98 डिग्री से ऊपर, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का टेम्परेचर फीवर के कैटेगरी में आता है। और वैक्सीन लेने पर फीवर हो जाए या किसी इन्फेक्शन, कोविड पेशेंट्स, कोरोना के मरीजों में भी फीवर हो जाता है। कलरा फीवर, कलरा एक बीमारी है, उसमें भी फीवर होता है। टाइफाइड में फीवर हो जाता है, मलेरिया में फीवर हो जाता है, एलर्जी के कारण फीवर हो जाता है। मतलब किसी भी आंतरिक तकलीफ के कारण, इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण, वायरस के आ जाने के कारण, बैक्टीरिया के आ जाने के कारण, किसी पैरासाइट्स के आ जाने के, परजीवी के आ जाने के कारण, किसी कॉन्टामिनेशन, प्रदूषित भोजन के कारण शरीर का अंदर इंटरनल कंपोजिशन जब डिस्टर्ब होता है तो उसके लिए कोई बीमारी होता है, टाइफाइड, कलरा, मलेरिया, और उसका लक्षण होता है बुखार। फीवर इज नॉट ए काइंड ऑफ डिजीज, फीवर इज द सिम्पटम ऑफ डिजीज। बुखार रोग का एक लक्षण है। एलर्जी होता है, रिएक्शन होता है तो स्किन पर चाकता आ जाता है, खुजली होने लगता है, लक्षण है। वोमिटिंग का हो जाना लक्षण है। मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द होना लक्षण है। फीवर भी एक प्रकार का लक्षण है। तो फीवर कब कहा जाएगा? जब बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं फीवर, बुखार, है ना।
बुखार का मतलब हाई बॉडी टेम्परेचर। हाई बॉडी टेम्परेचर का अर्थ हुआ बॉडी टेम्परेचर हायर देन 37 डिग्री सेल्सियस या बॉडी टेम्परेचर हायर देन 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ का मतलब फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट अप्रॉक्स। जब शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए या बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए, तब वह लक्षण फीवर बुखार कहलाता है। फीवर एक सिम्पटम है, बीमारी का एक लक्षण है ना। नीजिंग छींक आना एक लक्षण है, वेटिंग लक्षण है, नाउसिया बेचैनी लक्षण है, एग्जाइटी चिंतन तनाव एक लक्षण है, सिम्पटम। तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो तो फीवर कहलाता है। अब फीवर को फीवर नहीं बोलना है, फीवर 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 भर नहीं, फीवर ऐसा, फीवर। फीवर तो फीवर बॉडी टेम्परेचर हाई होना कहलाता है। कितना से ज्यादा? हम लोगों में 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 98 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात याद रखना, मछली को बुखार नहीं लगता है। फिशेस नेवर सफरिंग विथ फीवर। मच्छर को बुखार नहीं लगता है ना। सांप को बुखार नहीं लगता है, घोंघा को बुखार नहीं, मोलस्क घोंघा को बुखार नहीं लगता है। फीवर लगता है वार्म ब्लडेड एनिमल को। हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल का अर्थ होता है जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट हो। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर विंटर सीजन में भी 37 डिग्री सेल्सियस, और समर गर्मी के दिन में भी 37 डिग्री सेल्सियस। तो एनिमल का दो कैटेगरी होता है, जंतु का दो कैटेगरी होता है, एनिमल्स का दो कैटेगरी। एक जिसका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पर्यावरण के ताप के अनुरूप शरीर का ताप नहीं बदलता हो। रेनी सीजन में भी बॉडी टेम्परेचर एक हेल्दी आदमी का 37 डिग्री सेल्सियस। भीषण गर्मी एक्सट्रीमली समर में भी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। एक्सट्रीमली कूल बहुत ठंडा मौसम में भी शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस। हम लोग के ब्रेन में हाइपोथैलेमस है जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया रहता है किसी भी सीजन में, किसी भी इन्वायरमेंट में। तो उसको वार्म ब्लडेड बोला जाता है, वार्म ब्लडेड। मछली, फ्रॉग, एम्फीबियंस, मछली, फिशेस, रेप्टाइल्स, है ना, निमेटोडा जो लोअर एनिमल्स हैं, निम्न वर्गीय जंतु, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। उनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, बदलते रहता है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तो उसके बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा 10 डिग्री।
इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग इन्वायरमेंट, परिवेश या पर्यावरण, वातावरण के अनुरूप एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब बॉडी टेम्परेचर को बदलते रहते हैं, उसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल को फीवर नहीं होता है, फीवर सिर्फ और सिर्फ होता है वार्म ब्लडेड एनिमल को। मैमल्स उसका मेन एग्जाम्पल है, स्तनधारी मैमल्स, हम लोग मैमल्स हैं। तभी मत कहिएगा क्लास खुलने पर कि डोंड सांप को, हरिहरा को बुखार लगता है कि नहीं। अब क्लास खुलने पर ही मत कहिएगा घोंघा को फीवर होता है कि नहीं, ऑक्टोपस को फीवर होता है कि नहीं, अर्थवर्म, केंचुआ को फीवर होता है कि नहीं। उस सब का सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। बायोलॉजी वाला इसको ठीक से समझता है। आप मैथ वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ वाले सिर्फ समझिए हायर मैमल्स, हायर एनिमल्स, उच्च वर्गीय रीढ़धारी जंतु, हायर कॉर्डेट्स, एडवांस कॉर्डेट्स, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, हम लोग में किसी बीमारी में फीवर होगा। तो इसका डिफिनीशन एंटीपायरेटिक्स का, द मेडिसिन which lowers high body temperature in fever is called एंटी पायरेटिक ड्रग या एंटी पायरेटिक मेडिसिन। बस एक खाली लाइन में एग्जाम डिफिनीशन वाइज में ध्यान रखना है। डेली लाइफ का है तो मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट से इसको कोई मतलब नहीं है। ये तो जीके जीएस में पूछता है महाराज। जब बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी के एग्जाम दीजिएगा तो उसमें सब जीके जीएस का ही क्वेश्चन है ना। तो द मेडिसिन विच लोअर्स, लोअर माने कम करता है, हाई बॉडी टेम्परेचर इन फीवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक ड्रग। माने वैसा दवा, वैसा रसायन, वैसा औषध जो बुखार में शरीर के उच्च ताप को कम करता है। मतलब अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर फीवर में 107 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो यह मेडिसिन डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार लेने पर बॉडी टेम्परेचर को कम करके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब ला देगा। और उसे कम करेगा तो कहानी खत्म, ब्रेन डेड हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर कम हो गया तो ब्रेन, नर्वस सिस्टम फेल, राम नाम सत्य है, कहानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फीवर का मेडिसिन, बुखार का दवा बिना एक्सपर्ट के एडवाइस का नहीं यूज करना चाहिए। द मेडिसिन्स ऑफ फीवर नेवर टू बी यूज्ड, never to be used without the advice of doctors or medical experts। बुखार का दवा कभी भी डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट्स के सलाह के बिना यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरडोज अगर हो गया, इसका ओवरडोज तो आदमी मर जाएगा। ये ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर काम करता है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस यहां है, हाइपोथैलेमस पर जाकर काम करता है। हाइपोथैलेमस को ज्यादा एक्टिवेट कर देगा
हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर अचानक कम करेगा, शरीर ठंडा हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो कभी मैंने इसलिए चैप्टर में दे दिया कि बुखार तो आम आदमी को साल भर में कभी ना कभी लगता है। ये ना कि कोनो दवा के दुकान से बुखार का दवा कीन के खा लिए, कभी नहीं। पहले बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक कीजिए, और थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर चेक करने के बाद कितना टेम्परेचर हाई है, उस हिसाब से एक्सपर्ट उसका डोज बताता है कि अगर 100 मिलीग्राम का वह मेडिसिन है पैरासीटामोल, तो 100 मिलीग्राम को यूज करना है कि 600 मिलीग्राम को यूज करना है, कि 600 मिलीग्राम का एक टैबलेट है तो उसका आधा यूज करना है। ये ना कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर है और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बॉडी का टेम्परेचर हो, और 600 मिलीग्राम का डोलो, एक बुखार का दवा आजकल फेमस है, डोलो पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन का है, अब पूरा 600 मिलीग्राम खा लीजिए, शरीर ठंडा, नर्वस सिस्टम फेल। हाँ, प्याज मत खाइए, प्याज तो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो हिंदी हुआ वैसा औषध, औषध माने दवा, जो बुखार को कम करता है, बुखार उतार देता है, कम करता है, या बुखार में शरीर के उच्च ताप को कम करता है, उसे ज्वर नाशक कहा जाता है। ये काहे सिलेबस में दे दिया, गलती नहीं हो जाए। कभी भी कोनो दवा किसी भी दुकानदार से, फार्मा शॉप से खरीद के मत खा लीजिए। बुखार है तो पहले थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर निकालिए, कितना टेम्परेचर हाई है उस हिसाब से डोज को लेना है। ये ना कि थोड़ा सा फीवर हुआ, ओवरडोज का दवा खा लिए, सुतले रह गए, राते में मर गए। तो जो बुखार को कम करता है या बुखार में शरीर के ताप को कम करता है, समाप्त नहीं, टेम्परेचर समाप्त नहीं करता है। समाप्त कर देगा तो शरीर ठंडा हो जाएगा, भी मर जाएगा। माने मिनिमम टेम्परेचर रहना चाहिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 102 बुखार है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यह मेडिसिन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर को घटाकर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लगा छोड़ देगा, और उसे कम करेगा तो लाइफ खत्म। एग्जाम्पल, ये आप एग्जाम्पल जानते हैं, पैरासीटामोल फेमस एग्जाम्पल है, एस्पाइरिन ये भी फेमस एग्जाम्पल है, फिनासिटीन ये उतना फेमस नहीं है। तो है तो आपको मिला था एस्पाइरिन, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो एस्पाइरिन मिला था। हाँ, काल्पोल, डोलो ये सब ब्रांड का नाम है, और उसके कंपोजिशन में होता है पैरासीटामोल या एस्पाइरिन। पैरासीटामोल इसमें ज्यादा फेमस है, स्पेलिंग है PARACETAMOL, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, एस्पिरिन, फिनासिटीन ये सब के सब एंटीपायरेटिक हैं, बुखार को कम करते हैं। ये सब के सब एनाल्जेसिक भी हैं, ये बॉडी पेन, दर्द को भी ठीक करता है, डबल रोल है इसका। फीवर भी ठीक करता है और बॉडी पेन को भी ठीक करता है। हाँ, ये जो एस्पाइरिन है ये तो ट्रिपल रोल वाला है, ये फीवर को भी ठीक करता है, बॉडी पेन को भी ठीक करता है, और ब्लड को पतला कर देता है, गाढ़े ब्लड को पतला करता है। मतलब कार्डियोवास्कुलर
कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, हार्ट अटैक के केस में मरीज के जो मेडिसिन एडवाइस किए जाते हैं उसमें एस्पिरिन होता है। ये ब्लड क्लॉट को खत्म करता है, ब्लड के गाढ़ापन को कम करता है। मतलब हार्ट अटैक का भी मेडिसिन है, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी को भी खत्म करता है, पेन को भी खत्म करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, खत्म नहीं करता है। ये मत लिख दीजिएगा एग्जाम में कि एंटीपायरेटिक शरीर के ताप को खत्म कर देता है, तो बॉडी का टेम्परेचर समाप्त हो जाएगा तो कोई बचेगा जी? मर जाएगा। मर जाने के लिए जो यूज किया जाएगा वो तो पॉइजन ना कहलाएगा, वो मेडिसिन थोड़े कहलाएगा। मेडिसिन ऑलवेज सेफ, मेडिसिन ऑलवेज सेव आवर लाइफ व्हेन इट इज यूज्ड इन इट्स प्रॉपर डोज। औषध दवा हमेशा जीवन को बचाता है, बशर्ते इसको उचित सलाह और उचित मात्रा में लिया जाए। यही मेडिसिन ओवरडोज में ले लिए तो पॉइजन हो गया। पॉइजन का मतलब लीड्स टू डेथ, जिसके लेने से मृत्यु हो जाए। तो इसमें एग्जाम में पूछता है, सुनो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है राइट द नेम ऑफ या राइट द एग्जाम्पल ऑफ एंटीपायरेटिक ड्रग। क्वेश्चन पूछता है एंटीपायरेटिक ड्रग का एक उदाहरण लिखें, ज्वर नाशक दवा का एक उदाहरण लिखें। तो आंसर में लिख दिए तीन में से कोई एक। ज्यादा फेमस है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल लिख दिए, उसका आंसर कंप्लीट। एस्प्रिन लिख दिए, आंसर कंप्लीट। फेनासिटीन लिख दिए, आंसर कंप्लीट। अब बुखार के बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ाना है, हमरा डॉक्टर नहीं ना है, हम डॉक्टर तो है नहीं। फीवर, किस बीमारी में फीवर का रेंज क्या होता है, टाइफाइड में कितना तक जाता है, मलेरिया में कितना तक जाता है, कॉलरा में कितना तक जाता है, कोविड पेशेंट में कितना तक जाता है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी के मरीज में कितना तक जाता है, हुपिंग कफ लंग्स के इंफेक्शन में कितना तक जाता है। अब हम डॉक्टर नहीं हैं, हम एक टीचर हैं, हमको पढ़ाना है सिलेबस। सिलेबस में कहता है फीवर का मतलब हाई बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर जब 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो फीवर कहलाता है। फीवर को कम करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को सामान्य रखने के लिए, नॉर्मल करने के लिए जो दवा लेते हैं वो एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, एस्पिरिन या फिनासिटीन। ध्यान रखना है लड़के, इसमें गलती क्या करते हैं, एंटीपायरेटिक का डिफिनीशन परीक्षा में भुला जाता है तो लिख देता है शरीर के ताप को खत्म कर देता है, शरीर के ताप को सामान्य करता है, कम करता है, शरीर के उच्च ताप को कम या को सामान्य रखता है। मिटा रहे हैं इसको, एक टॉपिक हो गया। हाँ, डेली लाइफ का टॉपिक है। जो बच्चे डॉक्टरी में एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, वो फीवर के बारे में बहुत पढ़ाई पढ़ते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च है। अभी नया चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, पढ़ लो ताकि गिनने में ठीक रहेगा कि इतना चैप्टर पढ़ लिए हैं। कुछ लड़का तो चैप्टरों ना काउंट करता है कि कितना चैप्टर हुआ है, तो हल्का हल्का वाला तत्काल ऑनलाइन पढ़ लिया जाए, काउंट हो जाएगा। दूसरा दावा देखो, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक ये भी एक मेडिसिन का नाम है, दवा का नाम है। हाँ, फीवर होता है। एनाल्जेसिक्स को बोला जाता है पेन किलर। पेन किलर हिंदी में
पीड़ाहारी या दर्दनाशक, पीड़ाहारी या दर्दनाशक, दिल का दर्द नहीं, बॉडी पेन, मसल्स का पेन। पेन appears in muscle. पेन इज अ फीलिंग, यह एक अनुभव है। दर्द एक अनुभव है, ब्रेन को महसूस होता है। तो पेन किलर, पीड़ाहारी या दर्दनाशक। तो इसमें क्या होता है, बॉडी में कभी कभी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल सिक्रीशंस होते हैं, असामान्य तंत्रिकीय स्राव होते हैं। मैंने ब्रेन कभी कभी एबनॉर्मल केमिकल्स को रिलीज कर देता है, और उस एबनॉर्मल केमिकल्स के रिलीज होने से मसल्स में पेन आ जाता है, ब्रेन में दर्द होता है। ब्रेन का पेन भी एक मस्कुलर पेन है, तभी तो माथा को दबवाता है। मसल्स में पेन होता है तभी तो लोग बॉडी को मसाज कराता है। हाँ, वो पीड़ाहारी लिखा हुआ है, पीड़ाहारी या दर्दनाशक। पीड़ाहारी हिंदी में क्या लिखे हैं भाई महाराज, हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, पढ़िए। पीड़ा हारी या दर्द नाशक, अभी नहीं पढ़ा रहा है तब पीड़ाहारी। तो इसके बारे में कहता है, वैसा मेडिसिन जो शरीर के दर्द को, हेडेक, सर दर्द को, मस्कुलर एक, मांसपेशी के दर्द को ठीक कर देता है। माने किसी कारण से ब्रेन जो एबनॉर्मल खराब रसायनों को निकाला था, यह मेडिसिन उस असामान्य रसायनों को, एबनॉर्मल केमिकल्स को नष्ट कर देता है। तो इसके बारे में हम लिखे, द medicines which relieve pain are called analgesics. The medicines which relief माने आराम देना, आराम दिलाते हैं, छुटकारा दिलाते हैं, न कम कर देते हैं। which relieve, RELIEVE, पेन माने दर्द, are called analgesics। इसका अर्थ यही हुआ, वैसा औषध जो शरीर के पीड़ा, शरीर को पीड़ा से छुटकारा दिलाता है, उसे पीड़ाहारी औषध, मेडिसिन कहा जाता है। कुछ नहीं है इसमें, वैसा मेडिसिन जो मस्कुलर पेन को खत्म कर देता है, मांसपेशी के दर्द को खत्म करता है, जॉइंट्स, जोड़ के दर्द को खत्म करता है, हेडेक, सर के दर्द को खत्म करता है, एनाल्जेसिक कहा जाता है। यह भी
न्यूरोजेनिक मेडिसिन है। यह दवा भी खाने पर ब्रेन पर ही असर करता है, क्योंकि पीड़ा, पेन ब्रेन को फील होता है। किसी भी इंसान का दर्द उसका दिमाग महसूस करता है, ब्रेन हेड सेंटर है। तो पीड़ा को हमेशा, दर्द को हमेशा ब्रेन फील करता है। पीड़ा होती क्यों है भाई? तकलीफ में आ गए, चोट लग गया, एलर्जी हो गया, मतलब शरीर के अंदर एक इम्बैलेंस्ड, असंतुलित इन्वायरमेंट उत्पन्न होता है। किसी केमिकल के स्राव के कारण, किसी ब्रेन के द्वारा किसी खराब रसायनों के स्राव के कारण बॉडी का इन्वायरमेंट चेंज करता है, अनफेवरेबल होता है। उस अनफेवरेबल इन्वायरमेंट के अप्रोच करते ही दर्द होने लगता है। हैवी एक्सरसाइज कर दिए, लैक्टिक एसिड बनने से भी दर्द हो जाता है। तो कहता है वैसा औषध, वैसा दवा जो शरीर को पीड़ा से छुटकारा दिलाता है, मतलब शरीर के पीड़ा को ठीक कर देता है, एनाल्जेसिक कहलाता है। एग्जाम्पल, एस्पाइरिन, ये फेमस एग्जाम्पल है। एग्जाम में एनाल्जेसिक का उदाहरण पूछा भी है, तो आप लिखिए एस्पाइरिन, ASPIRIN। पैरासीटामोल भी लिख सकते हैं। नोवाल्जिन लिख सकते हैं, बेलार्गन लिख सकते हैं। ये सब दर्द को ठीक करता है। तो पैरासीटामोल, एस्पिरिन अभी तक दो काम किया। ये बॉडी टेम्परेचर को भी कम करता है, शरीर के ताप को भी कम करता है, दर्द को भी ठीक करता है। तो आप किसी एक्सपर्ट से जाके बोलते हैं, दवा के दुकानदार से बोलते हैं कि बुखार जैसा हो गया है और माथा में बहुत दर्द है, माथा भारी है, देह टूट रहा है, अब फीवर जैसा भी है, टूट रहा है, शरीर टूट रहा है, मतलब शरीर में दर्द भी है, अब फीवर जैसा भी है। उसी मेडिसिन को देगा जिसके कंपोजिशन में एस्पाइरिन होगा, या उस मेडिसिन को देगा जिसके कंपोजिशन में पैरासीटामोल होगा। तो जिस दवा के कंपोजिशन में पैरासीटामोल होगा, फीवर भी कम हो जाएगा, दर्द भी ठीक हो जाएगा। एस्पिरिन होगा, फीवर भी ठीक होगा और दर्द भी कम होगा। एक मेडिसिन डबल रोल, एक दवा दो काम कर दिया। हिंदी में नहीं लिखे हैं क्या जी? अब देखिए कोरा क्या बोल दिए। माने आप दवा के दुकान पर कभी जाते हैं, ठंडा के दिन में ठंडा लग गया, कोल्ड एलर्जी, ठंडा लग गया, कोल्ड एलर्जी, कोविड का इंजेक्शन, वैक्सीन लेके आए, बॉडी में दर्द और बुखार हो गया। तो कोई दवा का दुकानदार एक दवा देता है जिसके कंपोजिशन में मेडिसिन सॉल्यूशन ना हो, मेडिसिन सॉल्यूशन होता है, उसके कंपोजिशन में एस्पिरिन या पैरासीटामोल होगा, तो आपके शरीर के दर्द को भी ठीक करेगा, अब बुखार को भी ठीक कर देगा। माने आपका बुखार और जाड़ बुखार, सर्दी, माथा दर्द ठीक हो जाएगा। अब इसके बारे में और हम लिख दे रहे हैं, हीरोइन, कोडीन, मॉर्फिन, हीरोइन, ये भी एनाल्जेसिक है, पीड़ाहारी दवा है। कोडीन ये भी एनाल्जेसिक है, पीड़ाहारी दवा है। मॉर्फिन ये भी एनाल्जेसिक है, पीड़ाहारी दवा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें बहुत एग्जाम्पल हो गया है ना। ठीक, एस्पाइरिन का डबल रोल हो गया। एस्पिरिन दोनों काम करेगा, फीवर भी उतार देगा और पेन को भी खत्म करेगा।
पैरासीटामोल का दो रोल हो गया, फीवर भी ठीक कर देगा और पेन को खत्म करेगा। हेरोइन पेन किलर है, ये फीवर नहीं उतारेगा। कोडीन कोडीन केवल पेन किलर है। मॉर्फिन ओनली पेन किलर। ये सिर्फ ये तीनों नीचे वाला सिर्फ पेन किलर है, सिंगल रोल में काम करता है। और ऊपर वाला दूगो एस्पिरिन और पैरासीटामोल डबल रोल है। मतलब यह फीवर को भी खत्म करेगा, पेन को भी खत्म करेगा। अब इस एनाल्जेसिक का सिलेबस में दो टाइप दे दिया है, दो टाइप। नारकोटिक एनाल्जेसिक, तो उसको देख लीजिए, नारकोटिक एनाल्जेसिक, और दूसरा नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। हाँ, डिस्पिरिन उसी एस्पिरिन का मॉडिफाइड नेम है, ठीक कह रहा है। अब है टाइप्स ऑफ एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक का दो प्रकार है। पहला नारकोटिक एनाल्जेसिक और दूसरा नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक का दो टाइप हो गया। नारकोटिक माने एनाल्जेसिक, रिलीफ द पेन बाय कॉजिंग स्लीपनेस। माने इस पीड़ाहारी का इस्तेमाल जब कोई, इस दवा को जब कोई खाएगा तो उसको नींद आ जाएगी, स्लीपनेस, नींद आ जाएगी। और नींद के पीरियड में 2-4 घंटा वह नींद में सोया रहेगा भंगुआ कर, और उसी समय बॉडी का पेन कम हो जाएगा। माने इस वैरायटी को खाने पर नशा लग जाता है और स्लीपनेस, सोए हुए निद्रा की अवस्था में यह बॉडी के दर्द को धीरे धीरे कम करता है। और नॉन नारकोटिक का अर्थ हुआ इसको खाने से नींद नहीं आएगा। दिस एनाल्जेसिक डजंट कॉज एनी स्लीपनेस। इसको खाने से नींद नहीं आएगी लेकिन दर्द को धीरे धीरे कम कर देगा। तो दो प्रकार का एनाल्जेसिक हुआ। मिटा रहे हैं इसको, मिटा दें। हिंदी, अच्छा, इसका हिंदी हुआ निद्रा कारी पीड़ाहारी। इसका ही हुआ निद्राकारी पीड़ाहारी। निद्राकारी माने इसको खाने, इस दर्द की दवा को खाने पर नींद आ जाएगा। इस सेकंड वाला दर्द का भी दवा है, इस दर्द के दवा को खाने पर नींद नहीं आएगा। ना साधारण दर्द में नीचे वाला को यूज करना है। सीवियर पेन, सीवियर पेन का मतलब बर्दाश्त से बाहर वाला दर्द। एक्सीडेंट में जो दर्द होता है, चोट लगने पर, ठोकर लग गया, पैर टूट गया मरीज का, ऑपरेशन, सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद जो बॉडी में दर्द होता है, या कैंसर के कारण जो दर्द होता है, असहनीय दर्द, सेवियर पेन, इसका यूज किया जाता है जब दर्द असहनीय हो, और इसका यूज किया जाता है जब दर्द सहनीय हो। माने बर्दाश्त करने वाला दर्द होगा तो उस एनाल्जेसिक का नाम है नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। असहनीय पीड़ा हो, दर्द बर्दाश्त नहीं होता हो, आउट ऑफ कंट्रोल पेन हो जाता हो, तब उस एनाल्जेसिक का नाम है नारकोटिक एनाल्जेसिक। हाँ, इंग्लिश वाले लोग हिंदी छोड़ दीजिएगा भाई। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं हिंदी आप क्या लिखिएगा, और जो इंग्लिश वाले हैं अपना हिंदी लिख लेंगे। तो अब कितना आसान चैप्टर है, पढ़ लीजिए।
यही चैप्टर वन छोड़ दिया जाता है कि अपने से पढ़ने ला, तो बच्चा हल्ला करने लगता है सिलेबस समाप्त नहीं किया, वह टीचर सिलेबस समाप्त नहीं किया, एगो चैप्टर छोड़ दिया है। चैप्टर झुनझुना जैसा चैप्टर है, आसान, छोड़ दिया। देख लो इसको थोड़ा सा। पहला, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन। हीरोइन नारकोटिक फेमस वर्ड है। सुशांत सिंह राजपूत जब पिछले साल मरा था, तो भारत सरकार का नारकोटिक विभाग, नारकोटिक डिपार्टमेंट सब हीरो हीरोइन के यहाँ छापा मारता था, गांजा पकड़ाता था, कहीं से अफीम पकड़ाता था, कहीं चरस पकड़ाता था, नशीला पदार्थ मिलता था। उसी नशीला पदार्थ, नशीला का मतलब खाने के बाद नींद आ जाए, तो ये सब जो है मेडिसिन के रूप में यूज करेंगे तो ठीक है। आदत लगा के, मैंने इसको खाने से आदत लग जाता है, भांग, चरस, गांजा, अफीम, इसी का एग्जाम्पल है। तो क्या करता है, द एनाल्जेसिक्स which relief pain with causing sleepiness are called नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। मैंने कह रहा वैसा पीड़ाहारी जो निद्रा उत्पन्न करके दर्द को समाप्त करता है। मैंने इसको खाने के बाद नींद आ जाएगा। है सुनो, किसी आदमी का मेजर सर्जरी हो, सर्जरी, ऑपरेशन, तो ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट होश में आता है तो बहुत दर्द रहता है। तो उस समय उस पेशेंट को जो पीड़ाहारी दिया जाएगा, जो एनाल्जेसिक एडवाइस किया जाएगा, वह इसी फैमिली का होगा। मैंने मरीज उसको खाएगा, उसके बाद उसको नींद आ जाएगी, 5 घंटा नींद में रहेगा। उस पीरियड में शरीर का दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। बाइक से जा रहे हैं, किसी दुर्घटना का शिकार हो गए, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो दर्द होता है, मरीज चिल्लाता है, क्राई, ट्रबल में रहता है, उस समय तुरंत इसी कैटेगरी का एनाल्जेसिक दिया जाता है। इस पीड़ाहारी को खाते हैं, उसको नींद आएगी और उस नींद के पीरियड में धीरे धीरे दर्द को खत्म हो जाएगा। आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, मदर, बच्चा जन्म देने के बाद, डिलीवरी के बाद, शिशु को जन्म देने के बाद उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होता है। तो जस्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ उसको इसी कैटेगरी का एनाल्जेसिक दिया जाएगा ताकि वो खा ले और उसको लंबे समय तक 2 घंटा 3 घंटा नींद आ जाए और उससे स्लीपनेस पीरियड में, स्लीपिंग पीरियड में बॉडी का दर्द धीरे धीरे कम हो जाए। तो इसका हिंदी हुआ, हिंदी वैसा पीड़ाहारी जो निद्रा, निद्रा माने नींद, निद्रा उत्पन्न कर दर्द को ठीक करता है, उसे निद्राकारी पीड़ाहारी कहा जाता है। एग्जाम्पल मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ओपियम, गांजा, भांग। दूसरा है
माने इसमें यही टेंशन है कि मरीज को आदत लग जाता है, आदत ड्रग एडिक्टर बन जाता है। जब जब उसको नींद नहीं आएगा तो इसी दवाइयां खा के सुत जाएगा। माने इसको तभी यूज करना है डॉक्टर के द्वारा जब पेशेंट का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो, असहनीय पीड़ा हो, तब इस प्रकार के एनाल्जेसिक को एडवाइस किया जाता है। दूसरा है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, पीछे हिंदी लिखाया गया है। साधारण दर्द में इसका इस्तेमाल होता है। ठंडा के कारण माथा दर्द कर रहा है, पैदल चलने के कारण बॉडी में दर्द है ना, वैक्सीन ले लेने के कारण शरीर के अंदर दर्द है, सामान्य पीड़ा, नॉर्मल पेन। माना इसमें है कि इस एनाल्जेसिक को खा लिया जाएगा तो नींद नहीं आएगा। दवा खा के आराम से आप पढ़ सकते हैं, दवा खा करके बाइक चला सकते हैं, इस पीड़ाहारी को एनाल्जेसिक को खा करके आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। यह नींद नहीं लाएगा, साधारण परिस्थितियों में यूज किया जाता है। द एनाल्जेसिक्स विच रिलीफ pain without causing sleepiness are called non-narcotic एनाल्जेसिक्स। मतलब वैसा पीड़ाहारी जो बिना निद्रा उत्पन्न किए दर्द को ठीक करता है। माने आप सामान्य रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, या धीरे धीरे दर्द ठीक हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल वही था, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, पेलार्गन, नोवाल्जिन, एनाफोर्टन। रहने दो आज, सिर्फ एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है स्पेलिंग सहित। रहने दो। ओके।